Welcome to Dark Night Love. Today's topic: person on your mind, their current energy and thoughts towards you. Let's see. Person on your mind, their current energy and thoughts towards you. कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट्स है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स एंड थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए? वो इंसान क्या सोचता है आपके लिए? उसके दिल दिमाग में, उसकी सोचों में आपके लिए क्या चलता है? क्वीन ऑफ वेंट्स, पर्सन ऑन योर माइंड, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक एरीज लियो सेगिटेरियस, ये इंसान किसी तरीके का रिस्क टेकिंग, एक कॉन्फिडेंट में आने की कोशिश कर रहा है। एक रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर एक एडवाइस ले रहा है। ठीक है, कोई रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन। जो भी आपके दिमाग में इंसान चल रहा है, ये इंसान लॉन्ग टाइम से साइलेंट था या आप लोग के साथ बिल्कुल एक नॉन एक्शन इसका बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हो रहा है चीज़ों को लेकर, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर तो जो भी पर्सन है, एक रिस्क टेकिंग एडवाइस लेना किसी क्लोज वन से, किसी क्लोज फ्रेंड से, या किसी घर में किसी मेंबर से जो इसके क्लोज हो, मतलब कि समझ रहा है इसको करना क्या चाहिए, इस सिचुएशन में इसको किस तरीके से चीज़ों को लेकर डील करना चाहिए। हरफेंट की एनर्जी बता रही है विजडम। ठीक है, नॉलेज। आप लोग की सिचुएशन स्ट्रक है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक लाइट हार्टेड वे में कनेक्टेड रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग, लेकिन बहुत सोच समझ कर एक रिस्क टेकिंग करने की एनर्जी आपके पर्सन की। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान एक फ्री विल इस्तेमाल करना चाहता है अपनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहता, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू लेवल पे सोचना, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, पुराने ऐसा हो सकता है पुरानी कन्फ्यूजन हो सकती है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पुराने बैगेज को लेट गो करना। ठीक है, एक स्टकनेस को लेट गो करना चाह रहा है ये इंसान, और एक फ्री विल के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। ये जो भी पर्सन है ना, ये इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहा। ठीक है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स दिखाता है, ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, इस इंसान की अप्रोच आपको देखने को मिले। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक विजडम, कॉन्फिडेंट के साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये इंसान किसी क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में न्यू, ऐसा हो सकता है कोई बैड रिलेशनशिप था तो उसको पीछे छोड़ रहा है, अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन था, अगर कोई चॉइसेस थी तो उनको पीछे छोड़ रहा है, इश्यूज़ को, टॉक्सिसिटीज़ को पीछे छोड़ रहा है, कुछ लेट गो करके आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है ये पर्सन। आप लोग का रिश्ता पुराना हो सकता है। ठीक है, बहुत लेट, बहुत स्लोली इसको इस कनेक्शन में क्लैरिटी मिली है, इसको लगा है रूट्स बनी है, आपके साथ एक बॉन्ड है, आपके साथ एक प्लांट सीड किया था, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया था। ये इंसान उस प्लांट को देख पा रहा है, ये अपने अंदर जो आपने एफर्ट और अपने जो आप इसके अंदर इस कनेक्शन में एफर्ट और आपने जिस कनेक्शन में बीज बोया था, उस प्लांट को ग्रो होता हुआ देख पा रहा है। ये इंसान समझता है आपने अपनी जगह बनाई है इस इंसान के लाइफ में। ठीक है, इस इंसान के थॉट प्रोसेस में कितना ये इंसान इमेच्योर और बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ऐसा बिहेवियर दिखा दे कि मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी ऑनेस्टी से, या तुम्हारी लॉयलिटी से, या तुम्हारे इस स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से। ठीक है, कितना ही आपको ये चीज़ शो कर दे। यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में पॉजिटिवली मूव फॉरवर्ड कर रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल दिखाता है स्ट्रॉन्ग रूट्स, ग्रोथ, प्लांट सीड करना, चीज़ों को ग्रोथ देना, चीज़ों को ग्रो होते हुए देखना। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को ग्रो होते हुए देखा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये इंसान चीज़ों को लेकर, बहुत मेजर अरकाना है, मतलब कि बहुत मेजरली एक क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन एक क्लैरिटी की तरफ आना चाह रहे हैं और एक पॉजिटिविटी, एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहा है ये इंसान। ठीक है, स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है
कमिटमेंट की तरफ, मैरिज की तरफ ये इंसान आपको लेकर बहुत क्लियर हो रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन पहले कंफ्यूज थे, आपके पर्सन की लाइफ में मेजर चॉइसेस थी लोगों को लेकर, ठीक है, या आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से आपके पर्सन पास में क्लियर नहीं थे कि आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए। राउंड एंड राउंड चलने के बाद आपके पार्टनर को इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है, एक लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, आपके पर्सन को एक क्लैरिटी मिल रही है, आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आ रही हैं। शायद आपके पर्सन ने बहुत टाइम लगाया है, ये डिसीजन मेकिंग करने में बहुत टाइम लिया है, आपको बहुत वेट करना पड़ा है कि ये इंसान आपको चूज़ करे, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन रेडी हैं मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, पुरानी चीज़ों को लेट गो करके कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू मूव दिखने को मिल सकता है आपको। वेंट्स की एनर्जी दिखाती है इस इंसान ने बहुत इमेच्योर एक्ट किया है इस कनेक्शन में अब तक, ठीक है, बहुत इमेच्योर एक्ट किया है। आपके पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी, आपके पर्सन की वजह से इस कनेक्शन में वेटिंग एनर्जी थी। आपके पर्सन ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप काफ़ी डेलिकेटेड रहे हैं, आप इमोशनली मेंटली अपने आप को इन्वेस्टेड रहे हैं, आप लॉयल हैं, ठीक है, आप बहुत डेलिकेटेड इंसान हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर एक ब्रोकन एनर्जी, आपके पर्सन थोड़ा सा एक डर रहे हैं हार्ट ब्रेक होने से, ठीक है, आपके पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं, आपके पर्सन इस चीज़ से भी डर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को अब समझे ना, आपके पर्सन यहाँ पर ब्रोकन ना हो जाए, आपके पर्सन को किसी तरीके का रिजेक्शन फेस ना हो। आपके पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है आप इस इंसान के दिल को लगते हैं, ठीक है, आपका आपका किसी भी तरीके का एक्ट करना आपके पर्सन के दिल को हार्म भी करता है, हर्ट भी करता है, पेन भी देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान। आपके पर्सन एक फैमिली कमिटमेंट करने का सोच रहे हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी ग्राउंडेड एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को लगता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ब्रोकन करा है, आपको बहुत टाइम लिया है इस रिलेशनशिप में आपको समझने के लिए, आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन को, आपका जो उसके साथ एक फ्रेंडशिप, एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड बिहेवियर रहा है। कभी भी आपने इस इंसान को अपने आप से अलग नहीं समझा है, इस इंसान को पता है आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल करी है, आपके पर्सन इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए विश कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर बहुत एक एक्सट्रीम लेवल के चेंजेस हैं और बहुत पैशन है। लेट्स सी यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी क्यों आई है, थोड़ा सा फेयर है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बर्डन है। आपके पर्सन यहाँ पर अभी भी सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पर चीज़ें आपके पर्सन वेट करेंगे तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, शायद आप खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप कांटेक्ट कर लेंगे, आप लोग के बीच चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट्स, आपके पर्सन का विजडम कह रहा है आप बेहद ब्रोकन हुए हैं इस बार, आप बेहद हर्ट हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आप एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट हैं, ठीक है, आप इस इंसान ने आपको बेहद हर्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया है, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत डिस्टर्ब देख पा रहा है, हर्ट देख पा रहा है, आप ब्रोकन एनर्जी में अब इस कनेक्शन में क्लैरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है, आप बहुत क्लियर कट इस इंसान से चीज़ों को बातें करके गए, आप आपके इमोशंस हर्ट हुए, आपके पर्सन ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप ब्रोकन हैं, आप इमोशनली हर्ट है इस इंसान की वजह से, इस कनेक्शन में क्लैरिटी ना आने की वजह से, इस इंसान को आपको समझने की ना वजह से, मतलब कि आपकी कंप्लेन ऐसी हो सकती है इस इंसान ने समझा नहीं, इस इंसान ने आपको सुना नहीं, इस इंसान ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इस इंसान ने आपको कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी, जो आप कहना चाह रहे थे, जो आपका दिल दिमाग कह रहा था, मतलब कि इसने हमेशा आउटसाइडर को प्रायोरिटाइज़ करा, लोगों की सुनी, आपके ऊपर लोगों को चूज़ करा, हमेशा आपको लीस्ट प्रायोरिटाइज़ करा, मतलब कि आप हर्ट हैं, आप ब्रोकन हैं, आप एक ब्रोकन सोल की तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रोकन एनर्जी है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप हर्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस इंसान को फील हो रहा है कि आप इस बार बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप इस बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, मेंटल स्ट्रेस हैं, आप मेंटली स्ट्रेसफुल हैं, ठीक है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे केयर है, यहाँ पे इमोशंस हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन लव और केयर है, ठीक है, ये इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपको लेकर इसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी, शायद आपके किसी स्पेसिफिक तरीके का बिहेवियर, कोई चेंज आया आपके बिहेवियर में जिसकी वजह से इंसान बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहा है। आप मतलब कि आप भी हर्ट हुए होंगे, आपने कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट किया है जिसको रियलाइज़ करा रहा है कि आप कितना हर्ट हुए होंगे जब ये चीज़ हुई होगी, ठीक है। लेट्स सी ये इंसान इस वक्त आपसे चाहता क्या है।
क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली साइलेंट हो चुके हैं, आप इमोशनली कम्युनिकेट नहीं करते, आप इमोशंस इसको नहीं बताते, शायद अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने विजडम से काम ले रहे हैं, अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, काम में बिज़ी हैं, अपने कैरियर में बिज़ी हैं, ठीक है। अब ब्रोकन हार्ट है इस इंसान को, ये ब्रोकन एनर्जी आपकी ही फील हो रही है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम तक आप इस कनेक्शन में वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे चीज़ों के बैलेंस होने का, लेकिन आपने बहुत टाइम बाद इस चीज़ को सोचा है कि आप इस सिचुएशन से निकलें, आपके इमोशंस को वो वैल्यू और अहमियत नहीं दी जा रही। द डेवल की एनर्जी है, आप इस इंसान को बहुत नेगेटिव टॉक्सिक एक मैनुपुलेटिव पर्सन समझ कर इस सिचुएशन से शायद आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, आप हर्ट हैं, आप पेनफुल हैं, इस कनेक्शन में इम्बैलेंस एनर्जी रही हमेशा, ये इंसान आपको नेगेटिवली होल्ड करके रखा है, इसने कभी भी आपको एक पॉजिटिव एक हेल्दी कनेक्शन नहीं था ये आपका, ठीक है, एक हेल्दी वे में इस इंसान ने आपको ट्रीट नहीं करा इस रिलेशनशिप में, जबकि आपने हमेशा एक फ्रेंडली बॉन्ड रखा, आपने हमेशा फॉरगिव किया, आपने हमेशा माफ़ किया, हमेशा आपने सुनने और समझने की कोशिश करी इसके साइड को, लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी साइड को समझी नहीं। आपके पर्सन ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन से बहुत थक हार के इस रिश्ते से निकल रहे हैं, आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है, एक जजमेंट कॉल है यहाँ पर, आपको एक रियलाइजेशन करवाई जा रही है, ठीक है, आपको अपने लिए कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप लॉन्ग टाइम से बहुत कंफ्यूज थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इससे कम्युनिकेट करेंगे, आपने कुछ बातें कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, इससे कम्युनिकेट करने के लिए बार बार कोशिश करी है, उसके बाद आपने ये चीज़ चूज़ करी कि आप इस सिचुएशन को एक साइलेंट, मैं ये नहीं कह रही आप छोड़ दिया, डिस्कनेक्ट हो गए, आप एक साइलेंट हो चुके हैं, अब आप इसको अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब अपने सेल्फ पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब अपने प्यार को उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस को नहीं समझाना चाहते, अपने बिहेवियर को क्यों, मतलब कि अपने बिहेवियर से आप ये चीज़ नाराज़गी शो कर रहे हैं, आपके अंदर एक जो डिस्टेंस आ रहा है, आपके अंदर जो डिटैचमेंट क्रिएट हो रही है, आप दूर हो रहे हैं, इस सिचुएशन से दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस पे डिस्टेंस आ रहा है। हायर पावर, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, लॉयल हार्ट, आप इस यहाँ पर एक लॉयलिटी, एक ऑनेस्टी, यहाँ पर आप बहुत लॉयल हैं इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ। ये इंसान आपकी लॉयलिटी को, ऑनेस्टी को, आपकी डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन पावर को समझता है, जानता है, ऑल द ग्लिटर। आप यहाँ पर ये चीज़ें सोच कर आए थे कि सब कुछ परफेक्ट है इस कनेक्शन में, ठीक है, मतलब क्या बहुत लॉयल, ऑनेस्ट, डेलिकेटेड पर्सन रहे हैं, आपने हमेशा फॉरगिव करा है, आपने हमेशा समझने की कोशिश करी है, लेकिन शायद यहाँ पर रीजनरेशन, ठीक है, आप अपने अपने सेल्फ को एक मतलब कि रीबिल्ड करने में आप लग गए, आपका फोकस अपने काम पे, अपने कैरियर पे, मुझे नहीं लग रहा आप इस कनेक्शन के ब्लॉकेजेस को आप सॉल्व कर रहे हैं, अब आप अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं, आपको लगने लगा है कि आपके अंदर ही कोई ना कोई गलती है, आपके अंदर ही कोई ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, शायद सामने वाला अपनी तरफ से जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अब आपने उस इंसान को गलती बताने के बजाय, उस इंसान को सुधारने के बजाय अपने सेल्फ को आपने रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है, अपने आप को आपने कुछ चीज़ें समझाना शुरू कर दी हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्रेथ, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिटैच हैं, डिस्कनेक्ट हैं, आप अपनी हीलिंग पे फोकस हैं, अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ को समझ रहे हैं, अपने विजडम के साथ चल रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव, एक फेयर, एक बहुत अपने अपने लिए आप बहुत डेलिकेटेड हो गए हैं, अपने लिए अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने साथ फेयर डील कर रहे हैं, अब अगर आपको हर्ट हो रहा है तो अपने आप को इग्नोर नहीं कर रहे आप, ठीक है, अब अपने आप को आप समझ रहे हैं कि आपका सेल्फ हर्ट हो रहा है, कोई स्पेसिफिक एक्शन लेने की वजह से, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से आप इंटरनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप इंटरनली हर्ट होते हैं, आप इंटरनली पेन में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ों को एक को क्रिएट करने की बात है, ठीक है, चीज़ों को अनफिनिश सिम्फनी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको लगता है ये इंसान मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अपने सेल्फ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करवा सकते, अपने सेल्फ को हर्ट नहीं करवा सकते, अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते,
ये इंसान बस ये समझ गया आप बहुत ब्रोकन हो चुके हैं, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत थी, आप यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप इस इंसान से स्टेबिलिटी को लेकर आप इससे कनेक्टेड रहे हैं, आप इससे एक कमिटमेंट को लेकर आप इससे एक्सपेक्टेशंस में रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है, आप अगर ये इंसान कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं या इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, जो कुछ भी है, अननेसेसरी इसके अंदर एक ईगो है या एक बिहेवियर्स का बहुत स्ट्रेंथ होता जा रहा है, बहुत एक डिफ़िकल्टीज़ आप लोग के जो रिलेशनशिप में आती जा रही हैं। अब आप इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं रहे, अब आप अपने आप को संभाल रहे हैं। बहुत टाइम लगा दिया आपने इस चीज़ों को समझाने में, इधर फ्यूचर है, आपने बहुत टाइम अकेले रहकर सोचा है, ठीक है। आपने अपना पैशन अपनी तरफ एक टर्न इन कर लिया, ठीक है। मतलब कि ये पैशन आपने अपने सेल्फ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी मतलब कि एक अट्रैक्शन पैशन को लेकर इग्नाइट किया है। अब आप इस कनेक्शन को लेकर अपने पैशन को नहीं वो कर रहे, अपनी अपने लॉयल हार्ट को आप लॉयल जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सामने से भी आपको वो बैलेंस, वो इक्वलिटी, वो बैलेंस, एटलीस्ट आप अपने साथ लॉयल हो गए, आपको सामने से वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यूज़, वो सब कुछ नहीं मिल रहा। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली जानते हैं आप ब्रोकन हुए हैं, आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, और आप यहाँ पर एक मैरिज को लेकर ही इस कनेक्शन में गो थ्रू कर रहे थे। आपके पर्सन जो आपको लेकर सोच रहे हैं ना, वो ये चीज़ सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं कि आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप इस कनेक्शन का स्ट्रेस, बर्डन बेयर नहीं कर सकते। आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, अब आपने प्लान चीट कर दिया। इस इंसान को खुद समझना चाहिए, आपके पर्सन ये चीज़ समझ चुके हैं। आप इस कनेक्शन में मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आए थे। अगर आपके पर्सन की लाइफ में अभी भी चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन है, तो आपने एक स्पेस क्रिएट कर दिया है। ये इंसान उस चॉइसेस और मतलब के ऑप्शंस में से खुद मतलब कि खुद ये इंसान अब पिक करेगा इसको क्या चाहिए क्या नहीं है। आप बार बार इसको ये नहीं बता सकते आप कितने ठीक हैं, आप बार बार प्रूफ नहीं कर सकते कि इस इंसान को आपको पिक करना चाहिए, इस इंसान को आपकी तरफ आना चाहिए। आप उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं। अब आप प्रेशर नहीं देते, पुल नहीं करते, ठीक है। अब आप मेलो ड्रामा नहीं करते, अब आप इमोशनल ड्रामा नहीं करते। ये इंसान कह रहा है प्लीज़ डोंट हेट मी, इसको लगता है कि आप इसको हेट करते हैं, ठीक है। एक नफरत है, आई एम नॉट स्ट्रक, ठीक है। आप यहाँ पर शो कर, आप अपने आप को अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट स्ट्रक। सच में आप स्ट्रक नहीं, आप फ्री हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। इंसान आपका एक वेल विशर ही चाहता है आप खुश रहें, ठीक है। आप कहीं पर भी रहें, खुश रहें, क्योंकि ये आपकी एबिलिटीज़ को, ये आपकी क्वालिटीज़ को जानता है। यू कैन डू एनीथिंग, ये इंसान जानता है आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ दे सकते हैं। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। करंट टाइम फ्रेम पे इसको वक्त चाहिए हो सकता है, या चीज़ें हालात इसकी कंडीशन में नहीं है, या इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे। यहाँ पे प्लीज़ अंडरस्टैंड मी कह रहा है, अभी मुझे समझो, ठीक है। शायद इसको यहाँ पर और टाइम लग रहा है, या और टाइम लगेगा हालात को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पर अफर्मेशन यूज़ करें। आपका जो टाइम है ना, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वाइस एंड कैपेबल। आपको अपनी कैपेबल और एक वाइस एबिलिटी पे काम करना है। आई मिस योर स्माइल, ये आपको मिस करता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर मिसिंग एनर्जी नहीं है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं, आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है। ये इंसान आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए सोच भी रहा है, कंसिडर भी कर रहा है और समझ भी रहा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी का टाइम है, या आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको टाइम चाहिए, ठीक है। ये कंसिडर भी करना चाहे, अगर आपके बारे में सोचना भी जाए कि हाँ क्या आप वो इसको वो हैप्पीनेस मैरिज वाली दे सकते हैं, तो इसको लगता है कि आप लोग सेम पेज पे नहीं है। करंट टाइम फ्रेम पे ये ये आपको समझ चुका है, आप मैरिज मटेरियल हैं, आप टाइम पास करने नहीं आए थे, आप इसका यूज़ नहीं करने आए थे, आप इससे आप गोल्ड डिगर नहीं थे, आप इससे पैसे लेने नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर आप जो लेने आए, ये आपको वो देने के लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और आपको लगता है आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो चुके हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रोकन हर्ट पेनफुल एनर्जी है। आपके पर्सन एक टॉक्सिसिटी में है, ठीक है, या टॉक्सिक माइंडसेट में, या टॉक्सिक बिहेवियर में, या टॉक्सिक पैटर्न में, ठीक है। आपके पार्टनर जितना आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको इस इंसान की किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से वो सब कुछ आपको मिल नहीं पा रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान आपका एक वेल विशर है, आपका बुरा नहीं चाहता, ये जानता है ये आपके इस वक्त काबिल नहीं है, क्योंकि ये उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। मेल है या फीमेल है, इसने सोचा मतलब कि शायद आपको इतना हर्ट नहीं होगा जितना इसने आपको डीपली कनेक्टेड रहकर फील करा कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ये इंसान ऐसा हो सकता है बहुत गुड लुकिंग, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा, ये फीमेल तो बहुत लड़के अट्रैक्ट होते हैं, और अगर मेल है तो बहुत सारी लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं इसकी पर्सनैलिटी से, इसके मनी से, इसके पावर से, इसके फाइनेंसिस से, इसकी स्ट्रॉन्ग एक मतलब कि उससे माइंडसेट से। मुझे ऐसा लग रहा है ये इस वक्त एक लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है। एक गेटवे इसके लिए ओपन हुआ है, जिसमें ये लर्निंग कर रहा है, जिसमें ये सीख रहा है चीज़ों को लेकर। तो इस वीडियो को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।